राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, नहा के आ गई हूँ और अपना कर लूँगी टचअप। मांग भर ली है क्योंकि आज मैंने सर धोया था। ये व्लॉग मेरा एक दिन से भी एक दिन पहले का है, मतलब फ्राइडे का, क्योंकि मैं सैटरडे में व्लॉग दे नहीं पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ। तो भाई गर्मी बहुत हो रही है, तो सुबह मैं आते ही सबसे पहले किचन में लगाया अपना कूलर और उसके बाद ही होगा मेरा काम स्टार्ट। तो मैं पहले कर दूंगी बेटी के नाश्ते की तैयारी और उसके लिए मैं लगा दूंगी फटाफट से आटा। और कूलर मेरा चला ही हुआ है। और कभी कभी ना ऐसा लगता है कि भाई देखो, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कभी कभी मेरा भी मूड ख़राब होता है, मैं भी कभी कभी थक जाती हूँ, कभी कभी चिड़चिड़ापन भी होता ही है। जब ये लगता है कि जैसे मैं अपने लिए समय ही नहीं निकाल पा रही हूँ, इतना सब कुछ मैनेज करते हुए भी अपने लिए समय नहीं होता, तो हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं से हम जूझने लगते हैं। तो ऐसा कभी कभी मेरे साथ भी होता है, जैसे मैं कल व्लॉग नहीं डाल पाई और मुझे नहीं पता उसका रीज़न क्या रहा है। समय भी था शायद या नहीं था, ये भी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं व्लॉग नहीं डाल पाई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब तक मैं आप लोगों से नहीं मिलती हूँ, आप लोगों के कमेंट नहीं देखती हूँ, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब आप लोग मेरा एक परिवार बन गए हो, तो आपसे रोज़ जुड़ना मुझे काफ़ी पसंद है। और हर सखी को लगता होगा ना कि सुबह उठते ही चाय नाश्ता, बच्चों का टिफिन, पति का ऑफिस और रात को बर्तन धोकर सो जाते हैं। लेकिन कई बार शरीर थक जाता है पर दिमाग कहता है आज फिर मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। होता है ना ऐसा कई बार, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन उसके लिए पता है, बहुत अच्छा तरीका है। आप सुबह जब उठते हैं तो अपने आप को फ्रेश माइंड करिए, थोड़ा सा चाय पिए, थोड़ा सा घूमिए, अपने लिए 15 मिनट निकालिए। और वो तभी हो पाता है जब हम अपने टाइम को मैनेज रखें, मतलब समय से उठे, समय से सोए, अपना एक टाइम टेबल बना के रखें, तो हम ना सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बुरा तो तब लगता है ना जब हम इतना कुछ करते हैं और फिर कहते हैं ना कि तुमने पूरा दिन क्या ही क्या है, काम ही क्या है, तो बहुत बुरा लगता है ना। तो इन सब चीज़ों के साथ अपने आप को मत भूलिए, क्योंकि आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि आपने क्या किया है, आप कैसे रह रही हो कैसे नहीं। तो सभी सखी वो वाली सोच रखिए, पहले सब फिर मैं वाली सोच को छोड़ के। आपको पता है, हमें बचपन से सिखाया गया है, पर प्लेन में पहले खुद ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं ना, वही बात है। अपने लिए समय पहले निकालिए, बाद में करिए और सारे काम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परिवार को छोड़ दीजिए, परिवार का साथ मत दीजिए, नहीं, लेकिन अपने लिए भी समय निकालिए। जो आपको अच्छा लगे, डांस अच्छा लगे, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगे, या आपको किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अच्छा लगे, तो वो करिए। अपने आप के लिए भी 10 मिनट ज़रूर निकालिए। इसलिए जब आप खुश रहोगी तो घर का माहौल अपने आप अच्छा होगा। जब आप हंसोगी तो बच्चे भी हंसेंगे। थकी हुई माँ से ज़्यादा डरावना कुछ नहीं होता, है ना। और खिली हुई माँ से ज़्यादा प्यारा भी कुछ नहीं होता। बच्चे ना जब आप थक जाते हो ना, तो बच्चे भी आपसे डरने लगते हैं, उनको लगता है मम्मी नाराज़ ना हो जाए, मम्मी गुस्सा ना हो जाए। तो इसलिए अपने आप को खुश रखिए। तो बहनों, चुनाव आपका है, थक कर घर चलाना है या खुश रहकर घर सजाना है ना। तो इन सब बातों के साथ मेरे काम भी देखो फटाफट हो रहे थे। बेटू भी मेरे साथ आ गया था। भाई देखो, बच्चों को भी माँ का समय चाहिए होता है, तो हमें अपने बच्चों को भी समय देना चाहिए। इधर मेरे बर्तन साफ़ हो जाएंगे और मेरा बाकी का काम अभी रह रहा है। तो पहले मैंने सोचा क्यों ना बेटू को संभाल लेती हूँ थोड़ा सा। देखो वो कैसे मेरे मेरे पीछे पड़ा है कि मम्मा चलो रूम में चलो। उसके बाद मैं आ गई वापस और आज मुझे बनाने थे दाल चावल, तो मैं इधर चावल निकाल लूँगी। और दाल चावल ना बना के मैंने सोचा क्यों ना फटफट काम ख़त्म कर देती हूँ, और मैंने खिचड़ी की कर दी है तैयारी। तो इधर मैंने दाल और मूंग की दाल और चावल डाल दिए हैं, और इधर मेरा मक्खन भी हो गया है तैयार। अब मैं मक्खन भी निकाल दूँगी। काम तो देखो, हम गृहिणी को अगर हम करने पे आए तो इतना कुछ काम होता है, और काम छोड़ के ही दूसरा काम होता है ना। किसी को समय भी देना हो तो एक काम आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप किसी को समय दे पाएंगी। तो ऐसा ही खुद के लिए है, अपने आप को मैनेज करना सीखिए। और आपको दिल को छूने वाली बात बताऊं, रसोई की जो गैस होती ना, वो भी रिलीफ मांगती है। तो आप क्यों नहीं मांग सकती? आपके बिना घर नहीं चलता, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बिना आप नहीं चल सकती, है ना। आप चल सकती हैं,
100% पत्नी बनने के चक्कर में 0% इंसान मत बन जाना। इसलिए अच्छे इंसान बनिए, अपने आप को समय दीजिए। और देखिए मेरा घर कितना चहचहा रहा है, महक रहा है। जब सफाई हो जाती है ना बहुत मन लगता है। और आज आ गया था एक छोटा सा पप्पी, बेटू उसको देखो कैसे दूध पिला रहा है। बहुत सारे पप्पी है हमारे साइड में, और बेटा किसी ना किसी को ले आता है, दूध सारा बिखर गया। और आजकल मैं इंडक्शन का ज़्यादा यूज कर रही हूँ भाई, क्योंकि लाइट आई रहती है और इंडक्शन से अच्छा जल्दी काम हो जाता है। तो मैंने खिचड़ी की कर दी है तैयारी, अब मैं लगा दूँगी तड़का। और भाई हमारे यहाँ पे खिचड़ी जो बनती है ना वो देसी घी में बनती है। आप बताना आपके यहाँ पे किस चीज़ की बनती है। और इधर मैं चढ़ा दूँगी फिर से चाय, क्योंकि चाय तो हमारे घर में पता नहीं भाई कितनी बनती है। जब मेरा मन करता है मैं बना लेती हूँ, मम्मी जी का मन करता है फिर उनकी बनाती हूँ, कोई और आ जाता है उनकी बनती है। हमारे घर में बहुत चाय बनती है। तो इधर चाय बन गई थी। देखिए भाई सबके घरों में अलग तरीका है चाय पीने का, बनाने का, रहने का। सबके घर का रूल अलग होता है। तो मेरे यहाँ पे जो चाय पीते हैं ना, कटोरी में पीते हैं। अगर ताई जी वगैरह पड़ोस से कोई आती है ना, ताई सास, चाची सास, तो वो भी कटोरी में ही चाय लेती है। और देखिए अब मैं शाम की चाय को बिल्कुल शांति से एंजॉय करूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कूलर के सामने बैठ गई हूँ और अपनी चाय को अच्छे से एंजॉय करूँगी। क्योंकि मुझे 2 ही टाइम मिलते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक सुबह जब मैं चाय पीती हूँ सुकून से, बच्चे स्कूल चले जाते हो, और एक शाम का समय, वो भी मुझे शांति से चाहिए चाय पीने के लिए। अगर मैं शांति से चाय नहीं पीती ना तो दिन में पता ही नहीं चलता कितनी चाय पी देती हूँ। तो आजकल लाइट भी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, तो मैंने सारे पर्दे उतार दिए और उधर मैं लगा दूँगी मशीन को। और पता है जो लोग ये कहते हैं ना कि तो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्तव्य का मतलब ये नहीं है कि तुम कुर्बानी दो। मैं कहती हूँ बैलेंस करो। कुर्बानी एक दिन में ख़त्म हो जाती है और बैलेंस ज़िंदगी भर चलता रहता है। इसलिए बैलेंस बना के रहिए। दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने से पहले अपनी सांसें मत भूलो, अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालो। और देखिए इन सब चीज़ों से ना घर का माहौल और घर का काम और सब कुछ आसान होता चला जाता है। भाई फ़ैन आजकल बहुत गंदे हो रहे हैं बहुत, तो मैंने उनको साफ़ कर दिया और इधर लगा दी मैंने दोनों मशीन। एक में मैंने पर्दे डाल दिए हैं और एक तरफ मेरे पहनने वाले कपड़े वॉश हो रहे हैं। ठीक है। और इधर मैं आ गई किचन में, हमारे हफ्ते की आ गई थी सब्ज़ी। तो आपको पता ही है हर फ्राइडे में हमारे यहाँ पे सब्ज़ी आती है। और देखिए जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा मन नहीं होता काम करने का, तो यार ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ को हाँ ही करो, ना बोलना सीख जाओ। हर काम तुम्हारे माथे नहीं लिखा है कि तुम्हें ही करना है। जब आपका मन ना हो तो कभी कह सकते हो कि मेरा मन नहीं है, मैं काम नहीं कर पाऊँगी। और याद रखिए बहनों, आप घर चलाने वाली मशीन नहीं हो, तुम भी धड़कन हो और धड़कन को भी आराम चाहिए होता है है ना। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखिए इधर आज मैं चटनी बनाना भूल गई थी, तो मैंने रोटी पहले बना दी, सब्ज़ी बन गई थी। और हमारे यहाँ पे चटनी साथ में ज़रूर होती है शाम को, तो मैंने चटनी भी बना दी। और मैं अपने काम को देखो कितना आसान कर लेती हूँ ना इन्हीं छोटी छोटी ट्रिक से। सुबह बेटी को सैंडविच चाहिए होता है, बेटा मेरा बहुत छोटा है, वो बहुत परेशान करता है, तो सुबह इतना जल्दी ये सब नहीं हो पाएगा। मैं आलू अभी बॉईल करके रख दूँगी और कपड़े धो गए हैं। राधे राधे।